सोचिए, अगर दुनिया की सबसे फेमस एक्ट्रेसेस में से एक अचानक एक 5 स्टार होटल के बाथरूम में डेड मिलती है और उसकी डेथ का रीज़न सिर्फ कुछ घंटों में बदल दिया जाता है, तो क्या आप बिना सवाल किए उस एक्सप्लेनेशन को मान लेंगे? यही हुआ था 24 फरवरी 2018 की रात को। उस रात सिर्फ एक ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि शुरू हुई थी एक ऐसी मिस्ट्री जिसके बारे में आज भी हर इंसान की अपनी अपनी थ्योरी है। लेकिन थियरीज बहुत हैं, एविडेंस बहुत कम, और इसलिए आज हम शुरू से लेकर आखिर तक उस रात की पूरी टाइमलाइन को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, बिना सेंसेशनलिज्म के, बिना अजम्पशंस के, सिर्फ डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स और अवेलेबल एविडेंस के साथ। श्री अम्मा येंगर अयप्पन, ये था उसका असली नाम। तमिलनाडु के शिवकाशी में 13 अगस्त 1963 को एक मिडिल क्लास तमिल ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई एक बच्ची, जिनके आंखों में पहले से ही कुछ था जो नॉर्मल नहीं था। जब दूसरे बच्चे स्कूल जाते थे तब ये बच्ची सेट पर होती थी। सिर्फ 4 साल की उम्र में 1967 में उसने अपनी पहली तमिल फिल्म की। नाम था थुनैवन। दुनिया को अभी तक नहीं पता था कि ये नाम एक दिन इंडिया के सबसे बड़ी स्टार का होगा। बाल कलाकार से लीडिंग एक्ट्रेस तक का सफ़र आसान नहीं था। ने अपना पूरा बचपन कैमरेस के सामने बिताया, लेकिन रियल स्ट्रगल तब शुरू हुआ जब उम्र बढ़ी और एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ी। तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, 4 लैंग्वेजेस, 4 इंडस्ट्री और हर जगह सक्सेस। लेकिन लैंग्वेज सीखना, डिफरेंट कल्चर्स के साथ अडेप्ट करना, हर डायरेक्टर की अलग डिमांड पूरी करना, ये सब करते करते श्रीदेवी ने एक ऐसे टैलेंट को डेवलप किया जो सिर्फ रिहर्सल्स से नहीं आता, वो टैलेंट खुद अंदर से आता है। 1978 में आई 16वां सावन बॉलीवुड में पहली बार हिंदी में काम किया, लेकिन हिंदी बोलना उन्हें नहीं आता था। हैरानी की बात ये थी कि उसने अपनी एक्टिंग से इस गैप को कवर किया। फिर 1983 में आया हिम्मत वाला, जितेंद्र के साथ। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। फिर आई सदमा, जिसमें उसने एक मेमोरी लॉस पेशेंट का रोल ऐसा जिया कि आज भी लोग इस फिल्म की बातें करते हैं, आंखों में आंसू लेके। एक ही साल में 2 फिल्में, 2 बिल्कुल अलग कैरेक्टर्स, और दोनों ने प्रूव कर दिया कि ये एक्ट्रेस सिर्फ एंटरटेनर नहीं, एक जेन्युइन आर्टिस्ट थी। 1987 में मिस्टर इंडिया आई और श्रीदेवी का एक नया अवतार सामने आया। चार्ली चैपलिन की नकल करते हुए कॉमेडी जो देख के ऑडियंस हंसती नहीं थी, झूम जाती थी। फिर 1989 में चालबाज, जिसमें उन्होंने एक साथ 2 बिल्कुल अलग कैरेक्टर्स निखारे। एक ही फ्रेम में एक एक्ट्रेस ने दिखाया कि वो कितनी ज़्यादा है। बॉलीवुड ने फॉर्मली मान लिया ये भारत की पहली फीमेल सुपरस्टार है, पहली ऐसी एक्ट्रेस जिसके नाम से फिल्म्स बिकती थी, हीरो के नाम पे नहीं। लेकिन सुपरस्टारडम के साथ आई एक और चीज़, क्रिटिसिज्म। 1990s तक मीडिया ने नोटिस किया कि श्रीदेवी अपने बारे में बहुत कम बोलती थी, इंटरव्यूज़ में रिजर्व रहती थी। कुछ लोगों ने इसे एरोगेंस कहा, कुछ ने शाइनेस, लेकिन जो लोग क्लोज थे उनका कहना था कि ये एक ऐसी औरत थी जो पब्लिक आई में बहुत अनकंफर्टेबल फील करती थी, जो कि एक बहुत बड़ी आयरनी है क्योंकि स्क्रीन पर वो सबसे कंफर्टेबल लगती थी। 1996 में बोनी कपूर से शादी के बाद श्रीदेवी ने फिल्म्स छोड़ दी। बेटी जानवी 1997 में पैदा हुई, खुशी 2000 में। 15 साल वो घर रहीं। कुछ लोग कहते हैं उनकी अपनी मर्जी थी, कुछ का मानना है कि शादी के बाद उन पर प्रेशर आया। लेकिन जो भी हुआ, इंडिया की सबसे बड़ी एक्ट्रेस घर की 4 दीवारों में सिमट गई और बॉलीवुड में एक बड़ा खालीपन सा आ गया। फिर 2012 में आई इंग्लिश विंग्लिश, गौरी शिंदे की फिल्म, जिसमें श्रीदेवी ने एक हाउसवाइफ का रोल किया जो अपनी फैमिली के बीच इग्नोर्ड रहती थी और फिर अकेले अमेरिका में कुछ दिनों में अपनी आइडेंटिटी ढूंढ लेती है।
फिल्म ने सिर्फ सिनेमा की वापसी नहीं की, उसने एक पूरी जनरेशन को इमोशनली टच किया। लोग थिएटर से रोकर बाहर आए और श्रीदेवी के लिए ये कमबैक सिर्फ करियर नहीं था, ये एक पर्सनल स्टेटमेंट था। इसके बाद 2017 में मॉम आई, एक डार्क इंटेंस रिवेंज थ्रिलर। श्रीदेवी ने एक बार फिर प्रूव किया कि वो एज के साथ और स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं, और फिर सिर्फ 2 महीने बाद सब कुछ खत्म हो गया। श्रीदेवी की लाइफ सिर्फ फिल्म्स तक सीमित नहीं थी, उन्होंने कई कंट्रोवर्सीज भी फेस की और इनमें से कुछ ने उनकी पब्लिक इमेज को परमानेंटली शेप किया। सबसे पहली बात जो हर जगह आई वो थी उनका मिथुन चक्रवर्ती से एलिस्ड रिलेशनशिप। मीडिया रिपोर्ट्स में बहुत बार कहा गया कि दोनों 1980s में एक साथ थे, लेकिन इस बात का कोई ऑफिशियल प्रूफ कभी सामने नहीं आया, ना ही किसी ने कंफर्म किया, ना कोई डॉक्यूमेंटेशन मिली। ये सिर्फ टैबलॉइड गॉसिप की दुनिया तक ही सीमित रहा। असली कंट्रोवर्सी तब आई जब बोनी कपूर से उनका रिलेशनशिप सामने आया। बोनी कपूर तब ऑलरेडी मोना शौर्य से शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी थे, अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि श्रीदेवी और बोनी का अफेयर था, जबकि बोनी की पहली शादी अभी थी। मोना शौर्य पब्लिकली बहुत कम बोलती थी, लेकिन ये सब पब्लिकली रिकॉर्ड में है कि पहली शादी के ख़त्म होने से पहले ही दूसरी शादी की बात चल रही थी। प्लास्टिक सर्जरी की बात भी सालों तक मीडिया में छाई रही। 2000s के मिडल में श्रीदेवी की अपीयरेंस में वाकई कुछ बदलाव नजर आए। कुछ लोग डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जरी के हवाले से कह रहे थे कि नोज जॉब और चीक फिलर्स हुए हैं, लेकिन श्रीदेवी ने कभी भी पब्लिकली इस बात पर कुछ खास नहीं कहा। इस बात का भी कोई कंफर्म मेडिकल रिकॉर्ड पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। जो दिख रहा था वही सबके सामने था, लेकिन क्या था ये ऑफिशियली कभी क्लियर नहीं हुआ। वेट का मुद्दा भी बहुत डिस्कस हुआ। इंग्लिश विंग्लिश से पहले और बाद में उनका वेट सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ। मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स में स्ट्रिक्ट डाइटिंग की बात की गई थी, कुछ ने सेलिब्रिटी ट्रेनर्स के हवाले से इंटेंस वर्कआउट रिजीम्स भी मेंशन किया। लेकिन इन डिस्कशंस के पीछे एक और कंसर्न था जो लोग क्लोज रिसोर्सेज में विस्पर करते थे कि श्रीदेवी का रिलेशनशिप अपने बॉडी इमेज के साथ कॉम्प्लिकेटेड था। इस बात का भी कोई फॉर्मल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये विस्पर्स उनकी मौत के बाद और तेज हो गई। करियर राइवलरी की बात करें तो माधुरी दीक्षित के साथ उनकी एलिस्ड कंपटीशन सबसे ज़्यादा डिस्कस की गई। 1990s में जब दोनों एक साथ एक्टिव थीं, मीडिया ने बार बार उन्हें एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा किया। तेजाब, राम लखन, बेटा, माधुरी की फिल्म्स ब्लॉकबस्टर थी, और यही वो पीरियड था जब श्रीदेवी शादी के बाद इंडस्ट्री से दूर हो गई। क्या ये कोइंसिडेंस था या फिर कुछ और? इस सवाल का जवाब हमें कभी भी नहीं मिला। फरवरी 2018 दुबई में मोहित मारवा की शादी थी। मोहित बोनी कपूर के भांजे हैं। पूरा कपूर परिवार वहां था। श्रीदेवी भी गई थी अपनी बेटी खुशी के साथ। जानवी तब मुंबई में अपनी फिल्म की प्रिपरेशन में थी। शादी के फंक्शंस खत्म हुए और ज्यादातर लोग वापस आने लगे, लेकिन श्रीदेवी वहां रुक गई। बोनी कपूर पहले वापस मुंबई आ गए थे कुछ काम के लिए, फिर उन्होंने दुबई में श्रीदेवी के लिए एक सरप्राइज प्लान किया। वो सीक्रेटली वापस दुबई आए श्रीदेवी को सरप्राइज देने के लिए। उनका प्लान था एक स्पेशल डिनर, कुछ रोमांटिक टाइम टुगेदर। ये डिटेल इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बोनी कपूर का अपना स्टेटमेंट है जो बाद में सामने आया। 23 फरवरी की रात दोनों ने साथ डिनर किया दुबई के रेस्टोरेंट में। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिनर प्लीजेंट था, कोई फाइट नहीं, कोई अनयूजुअल बिहेवियर नहीं। वो होटल रूम नंबर 2201 में वापस लौटे, JW मैरियट मार्कस में। रात काफ़ी हो चुकी थी। बोनी कपूर के मुताबिक वो थक गए थे और सो गए। श्रीदेवी बाथरूम गई
और फिर वो वापस ही नहीं आई। बोनी कपूर को जब वेट करते करते देर हो गई तो उन्होंने बाथरूम का डोर खोलने की कोशिश की। डोर अंदर से लॉक था। उन्होंने हेल्प बुलाई। होटल स्टाफ को आना पड़ा। जब डोर खोला गया, अंदर जो मिला वो एक ऐसा सीन था जिसे कोई भी कभी इमेजिन नहीं कर सकता। श्रीदेवी बाथ टब में थी, पानी में, और वो अब इस दुनिया में नहीं थी। दुबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन दुबई के एक सोफिस्टिकेटेड सिस्टम के जरिए चली। पहले 24 घंटों में इनिशियल ऑटोप्सी हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली फाइंडिंग्स में एक्सीडेंटल ड्राउनिंग मेंशन की गई थी, लेकिन दुबई पुलिस ने एक सेकेंड डिटेल्ड फॉरेंसिक एग्जामिनेशन भी कराई। इसमें ब्लड अल्कोहल लेवल टेस्ट भी शामिल था। फॉरेंसिक रिपोर्ट में अल्कोहल की प्रेजेंस कंफर्म की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लड में अल्कोहल लेवल सिग्निफिकेंट था। दुबई में ऑफिशियली अल्कोहल कंजम्पशन अलाउड है डेजिग्नेटेड प्लेसेस में, और ये कोई क्राइम नहीं था। लेकिन इस बात ने पब्लिक डिस्कशंस में एक नया डायमेंशन ऐड कर दिया। फाइनल ऑफिशियल कॉज ऑफ डेथ मुंबई अथॉरिटीज़ ने एक्सीडेंटल ड्राउनिंग ही डिक्लेयर किया। रिपोर्ट्स में कहा गया श्रीदेवी बाथ टब में अनकॉन्शियस हो गई, पॉसिबली अल्कोहल के इफ़ेक्ट की वजह से, और ड्राउन हो गई। कोई फाउल प्ले नहीं मिला, कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी जो दूसरे इंसान की फिजिकल इन्वॉल्वमेंट सजेस्ट करे। देयर वर नो साइंस ऑफ स्ट्रगल, नो डिफेंसिव वुंड्स, नो फोर्स्ड एंट्री। केस को ऑफिशियली एक्सीडेंटल डेथ के रूप में क्लोज किया गया। बॉडी को इंडिया लाने में भी कुछ दिन लग गए, क्योंकि दुबई में लीगल प्रोसीजर्स फॉलो करने थे। 28 फरवरी को श्रीदेवी का पार्थिव शरीर मुंबई पहुंचा, और इस वक्त तक इंडिया में एक अलग ही इन्वेस्टिगेशन चल रही। सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, चाय की दुकानों पर एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसके पास कोई ऑफिशियल अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन पूरा देश उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। मर्डर थियरी सबसे पहले और सबसे लाउडली आई। ये थियरी कहती है कि श्रीदेवी की मौत एक्सीडेंटल नहीं थी, बल्कि किसी ने उन्हें डेलिबरेटली बाथ टब में ड्राउन किया। ये थियरी के सपोर्टर्स का मानना था कि एक एक्सपीरियंस्ड एडल्ट जो ऑलरेडी हॉलीवुड लेवल लग्जरी में रहने की आदत रखती थी, इतनी कैजुअली बाथ टब में ड्राउन नहीं हो सकती। उनका कहना था कि ये सिनेरियो अननेचुरल था, और एविडेंस सपोर्टिंग इट मोस्टली सर्कमस्टेंशियल। बोनी का रूम में होना, डिले इन अनाउंसमेंट, और कुछ लोगों का ये मानना था कि बाथ टब ड्राउनिंग एडल्ट्स में रेयर होती है। एविडेंस अगेंस्ट इट, दुबई फॉरेंसिक्स ने कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया। कोई स्ट्रगल्स के मार्क्स भी नहीं थे, कोई ब्रूजिंग नहीं थी, कोई डीएनए एविडेंस नहीं था किसी और इंसान की प्रेजेंस सजेस्ट करने के लिए। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन का रिस्पॉन्स क्लियर था, नो एविडेंस ऑफ होमिसाइड। इंश्योरेंस थ्योरी एक और एंगल थी जिसे कुछ लोग उठा रहे थे। कहा गया कि श्रीदेवी की लाइफ पर कोई बड़ा इंश्योरेंस पॉलिसी थी और उसी की वजह से उन्हें मर्डर किया गया। लेकिन इस थ्योरी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस बात का कोई वेरीफिएबल एविडेंस पब्लिकली अवेलेबल नहीं है कि ऐसी कोई पॉलिसी भी थी या किसी ने इसका क्लेम किया हो। मीडिया रिपोर्ट्स में कभी भी किसी वेरीफाइड सोर्स ने इस एंगल को कंफर्म नहीं किया। इस थियरी को सपोर्ट करने वाला कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस सामने कभी आया ही नहीं। पॉलिटिकल एंगल भी कुछ सर्कल्स में डिस्कस हुआ। कुछ लोगों ने क्लेम किया कि श्रीदेवी किसी बड़े पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थी या उन्हें किसी इन्फ्लुएंशियल इंसान की तरफ से थ्रेट था। इस थ्योरी का बेस सिर्फ स्पेकुलेशन था। कोई नेम्ड सोर्स, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कोई ऑफिशियल इंक्वायरी कुछ भी इस एंगल को सपोर्ट नहीं करता। इस कॉन्स्पिरेसी को सिर्फ सोशल मीडिया पर ही सर्कुलेशन मिली। किसी भी क्रेडिबल इन्वेस्टिगेटिव बॉडी ने इसे सीरियसली नहीं लिया। बात करते हैं अंडरवर्ल्ड कनेक्शन
थियरी की। 1990s में बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के कनेक्शंस के जो केसेस ऑलरेडी पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड हैं, उनके बैकड्रॉप में कुछ लोगों ने श्रीदेवी की मौत को भी वहाँ कनेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन श्रीदेवी के खिलाफ या उनके परिवार के खिलाफ किसी एक्सटॉर्शन या अंडरवर्ल्ड कॉन्टैक्ट का कोई भी डॉक्यूमेंटेड केस पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। सो ये थ्योरी भी बिना किसी कॉन्क्रीट एविडेंस के ही रह गई। ड्रग थ्योरी में कहा गया कि सिर्फ अल्कोहल नहीं, श्रीदेवी ड्रग्स भी ले रही थी उस रात और उसी के ओवरडोज से वो अनकॉन्शियस हो गई और ड्राउन हुई। ऑटोप्सी रिपोर्ट्स में अल्कोहल कंफर्म हुआ, ड्रग्स का मेंशन ऑफिशियल रिपोर्ट्स में नहीं आया। ना इस थ्योरी को सपोर्ट करने वाला कोई टॉक्सिकोलॉजी एविडेंस पब्लिक में नहीं आया। विदाउट ऑफिशियल ऑटोप्सी फाइंडिंग्स कंफर्मिंग ड्रग्स, ये थ्योरी भी सिर्फ एक स्पेक्यूलेशन ही रह गई। बाथरूम मिस्ट्री एक जेन्युइनली डिस्कस्ड पॉइंट है। कुछ लोग कहते हैं कि एक सोबर एडल्ट आमतौर पर बाथटब में ड्राउन नहीं होता जब तक कोई मेडिकल कंडीशन ना हो या कोई बाहरी फैक्टर ना हो। ये एक लेजिटिमेट क्वेश्चन था, लेकिन ऑफिशियल फॉरेंसिक एक्सप्लेनेशन ये थी कि अल्कोहल का लेवल इनफ था कि कोऑर्डिनेशन और कॉन्शियसनेस इफेक्ट हो सके। मेडिकल लिटरेचर में ऐसे केसेस डॉक्यूमेंटेड हैं, इसलिए ऑफिशियल रिस्पांस ने इस एंगल को एड्रेस किया, लेकिन सेटिस्फाई नहीं किया उन्हें जो ऑलरेडी कुछ और बिलीव करने का मन बना चुके थे। बॉडी पोजीशन का सवाल भी था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग डिस्क्रिप्शंस आए बाथटब में श्रीदेवी की पोजीशन के। कुछ रिपोर्ट्स में फेस डाउन मेंशन हुआ, कुछ में अलग। इन इनकंसिस्टेंसीज ने लोगों की इमेजिनेशन को और फ्यूल किया, लेकिन ऑफिशियल फॉरेंसिक डॉक्यूमेंटेशन ने बॉडी की एग्जैक्ट पोजीशन रिकॉर्ड की थी और वो ऑफिशियल रिकॉर्ड ही लीगल एविडेंस माना गया। डिलेड अनाउंसमेंट एक और मिस्ट्री था। श्रीदेवी की मौत रात में हुई और अनाउंसमेंट अगले दिन दोपहर को करीब 12 घंटे के बाद। लोग पूछ रहे थे ऐसा क्यों हुआ। इस डिले को कुछ लोगों ने सस्पिशियस माना। रियलिस्टिक एक्सप्लेनेशन ये है कि दुबई में लीगल प्रोसीजर्स, फैमिली को नोटिफाई करना, डिप्लोमेटिक चैनल्स, ऑफिशियल कंफर्मेशन, ये सब लेता है। लेकिन इस डिले ने ऑलरेडी ग्रीविंग पब्लिक में डाउट के बीज डाले। सीसीटीवी फुटेज का सवाल भी था। एक लग्जरी होटल में सीसीटीवी होती है। श्रीदेवी कब रूम में गई, उनके साथ कौन था, कॉरिडोर में क्या हुआ, ये सब फुटेज में होगा, लेकिन ये फुटेज पब्लिक में कभी भी रिलीज नहीं की गई। ऑफिशियल रिस्पांस ये था कि ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस पब्लिक नहीं की जाती। जो लोग ऑलरेडी सस्पिशियस थे उनके लिए ये नॉन रिलीज और भी सस्पिशियस लगने लगी। जो लोग ऑफिशियल फाउंडिंग्स पर ट्रस्ट करते थे उनके लिए ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल था। 24 फरवरी 2018 की दोपहर से लेकर अगले कुछ दिन तक इंडिया एक ऐसी ग्रीफ में डूबा था जो रेयर होती है। सोशल मीडिया पर RIP श्रीदेवी ट्रेंड किया। स्कूल्स, ऑफिसेज, फिल्म सेट्स, सब जगह लोग रुक गए। ऐसा लगता था कि देश के किसी पर्सनल मेंबर को खो दिया गया हो। वो फिल्म स्क्रीन तक सीमित नहीं थी, वो लोगों के ड्राइंग रूम में थी, उनके सपनों में थी, उनकी मेमोरीज में थी। बॉलीवुड ने जो ग्रीफ एक्सप्रेस की वो अनप्रेसिडेंटेड थी। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, माधुरी दीक्षित, रेखा, सब ने अपनी बात रखी। रजनीकांत, कमल हसन, साउथ इंडियन इंडस्ट्री ने भी पूरा ट्रिब्यूट दिया। शायद पहली बार एक एक्ट्रेस की मौत पर पूरी इंडस्ट्री यूनिफाइड नजर आई। फ्यूनरल मुंबई में हुआ। बोनी कपूर, जानवी, खुशी, परिवार का दर्द कैमरेस के सामने था। 1000 लोगों की भीड़ थी। फैंस, कलीग्स, मीडिया। जानवी कपूर की फोटोज़ ने बहुत लोगों को तोड़ दिया। ये वही बेटी थी जो सिर्फ कुछ महीनों में अपनी पहली फिल्म रिलीज़ करने वाली थी, जिसका नाम था धड़क, और जिस फिल्म की तैयारी के दौरान उसकी माँ चली गई। श्रीदेवी की लेगेसी सिर्फ फिल्म्स नहीं है, वो
पहली एक्ट्रेस थी जिसने प्रूव किया कि इंडिया में एक फीमेल एक्टर भी बॉक्स ऑफिस गारंटी बन सकती है, बिना हीरो के नाम के, सिर्फ अपने दम पर। उन्होंने तमिल, तेलुगु, हिंदी सब इंडस्ट्री में काम किया, एक ऐसी एज में जब लैंग्वेज बैरियर्स बहुत बड़े होते थे। उन्होंने 300 से ज़्यादा फिल्म्स की। उन्होंने हर डिकेड में अपने आप को री इन्वेंट किया। ऑफिशियली श्रीदेवी की मौत दुबई अथॉरिटीज़ के मुताबिक एक एक्सीडेंटल ड्राउनिंग है, जिसमें अल्कोहल की रोल थी। इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई, फॉरेंसिक एविडेंस एग्जामिन किया गया, कोई फाउल प्ले नहीं मिला, केस क्लोज्ड है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में। लेकिन सच ये भी है कि हर अनआंसर्ड क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कॉन्स्पिरेंसी नहीं होती। कभी कभी इंफॉर्मेशन की कमी स्पेकुलेशन को जन्म देती है। दुबई के लीगल सिस्टम ने इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग्स डिक्लेयर की और केस को क्लोज कर दिया। उनके पास कोई पॉलिटिकल या पर्सनल रीज़न नहीं था किसी और कंक्लूजन पर पहुंचने का। वो बॉलीवुड के पॉलिटिक्स से बहुत दूर एक इंडिपेंडेंट ज्यूरिसडिक्शन था। जो चीज़ हम सबको सोचनी चाहिए वो ये है, क्या हम एविडेंस के बेसिस पर कंक्लूजन्स निकालते हैं, या हम अपनी कंक्लूजन निकालते हैं और फिर एविडेंस ढूंढते हैं। श्रीदेवी की मौत ने इंडिया को तोड़ दिया। उस दर्द में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एक तरह की कंफर्ट देती है। ये आइडिया कि कुछ बुरा डेलिबरेटली हुआ, कोई गिल्टी है, कोई पनिशेबल है, रेंडमली खो देना इंसान की साइकिक के लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। एक सुपरस्टार जिसने लाखों लोगों को सपने दिए, आज भी उनकी मौत सवालों में घिरी हुई है। और शायद इसीलिए श्रीदेवी सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, वो एक ऐसी मिस्ट्री बन चुकी हैं जिसे टाइम भी पूरी तरह सॉल्व नहीं कर पाया। वो स्क्रीन पर थी तब भी मिस्ट्री थी, अपने एक्सप्रेशन से, अपनी आंखों से, और अब वो उस पार से भी उसी तरह रहस्यमयी है। अगर आपको भी लगता है कि हर मिस्ट्री के पीछे सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि एविडेंस को समझना ज़रूरी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ हम सिर्फ स्टोरीज नहीं बताते, हम हर केस को फैक्ट्स, इन्वेस्टिगेशन और अवेलेबल एविडेंस के साथ समझने की कोशिश करते हैं। अगली कहानी भी उतनी ही हैरान करने वाली होगी। मैं हूँ अपेक्षा और आप देख रहे थे साइलेंट एक्कोस विद अपेक्षा। मिलते हैं अगली इन्वेस्टिगेशन में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।